भक्ति मैया कहती है कि नारद जी मेरे मन में थोड़ा सा डर है, भय है, चिंता है। तब नारद जी कहते हैं वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णा चरणाम्भोजं स्मरा दुखम गमिष्यति। आज नारद जी महाराज ने भक्ति मैया को कहा देवी व्यर्थ में चिंता क्यों कर रहे हो, वृथा खेदयसे बाले, आप जो चिंता कर रहे हो यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार संत मिल गए तो संत के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो सही दिशा अवश्य दर्शाएंगे। संत के पास जाने के बाद भी आपको चिंता होने लगी तो आपने सत्संग नहीं किया। नारद जी को भक्ति मैया कहती है कि मेरे मन में जो डर है, वो चिंता है, वो आप अवश्य ही दूर करिएगा। नारद जी कहते देवी चिंता मत करिए, चिंता करने से हमें फायदा नहीं है। बहुत से लोग दिन भर चिंता करते, टेंशन लेते रहते हैं, सुबह से उठ के टेंशन से ही अपना दिन का शुरुआत करते हैं। जो व्यक्ति, जो मनुष्य 24 घंटे चिंता में रहने लग जाए, वो सोचता रहता है हमारे जीवन में ये परेशानी है, वो परेशानी। किसी से मिलो तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पूछा जाए भैया कैसे हो तो कहेंगे हमारा दांत में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी आंख में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है। भले ही खुद का शरीर ठीक हो लेकिन पड़ोसी का दर्द अवश्य बताएंगे। जितना हम चिंता युक्त बात करेंगे हम उतने ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, चिंता से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके चिंता को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करिए। भले आपके जीवन में लाखों समस्याएं हैं, आप अंदर से पॉजिटिव हो जाइए। आप सोचिए मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम टेंशन फ्री हूं, तो धीरे 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 सोच के अनुसार मनुष्य के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलो, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा धीरे धीरे होने लग जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक चीज होगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा सकारात्मक सोचोगे तो आपके जीवन में सब अच्छा 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 होना शुरू हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करिए, कुछ करना है तो चिंतन करिए। क्यों? चिता चिंता द्वयोर मध्ये बिंदु मात्र विशेषणम सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिता और चिंता दो शब्द है और इसका जो फर्क भी बहुत बड़ा है। चिता चिंता द्वयोर मध्य बिंदु मात्र विशेषण में एक छोटा सा बिंदु का ही अंतर है। जब आप चिता और चिंता लिखो तो केवल बिंदु का अंतर आपको दिखाई देगा, लेकिन इसका जो अर्थ है इसमें बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा अंतर है। इसीलिए जो मनुष्य ज्यादा चिंता करता है, सजीवम दहते चिंता, जिंदे व्यक्ति को चिंता जला देता है, और निर्जीवम दहते चिता, मरे हुए को चिता जलाता है, लेकिन दोनों जलाने का काम करता है। इसलिए जितना हम चिंतित रहेंगे, जितना ज्यादा चिंता करेंगे हम जलते जाएंगे। इसलिए चिंता को छोड़ करके चिंतन करना प्रारंभ करिएगा। भगवान ने आपको इतना सुंदर मानव तन दिया, सोच करके खुश हो जाइए। भगवान ने मनुष्य आपको इसलिए बनाया ताकि आप इस जन्म को प्राप्त करके भगवान को पा सको। भगवान ने मनुष्य तो बनाया, लेकिन आप केवल फालतू की टेंशन लेकर के, दुनिया भर के सोच करके अपने जीवन को व्यर्थ गवाओगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। प्यार से बोलो। इसलिए संत कहते हैं इतना सुंदर तन मिला है, खाओ पियो मस्त रहो और भगवान का भजन करो। चिंता करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है
चिंतन करना, भगवान के चिंतन, कथाओं के चिंतन, जो सुनते हो उसका चिंतन किया करो। चिंता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दिन रात चिंता करता है ना, बस आप जीवन में एक नियम बना लीजिए। आप कथा प्रेमी बन चुके हैं, आप इतने ज्यादा संख्या में कथा सुन रहे हैं, आज के बाद नियम बना लीजिए, चिंता नहीं, हमको चिंतन करना है। चिंता वाले को बीमारी मिल जाता है, लेकिन चिंतन वालों को बिहारी जी मिल जाते हैं। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। भागवत ऐसा विषय है, भागवत की कथा जो है बड़ा ही मधुर है, और आप जितने सावधानी से इसे सुनोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी, ये समिति जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। एक बार समिति के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मातृशक्ति अपने कार्य को जल्दी खत्म करके कथा में उपस्थित हुई है। समय से आप लोग पधारते हैं और बड़े भाव के साथ में इस कथा रूपी अमृत को पान करते हैं। माताओं के लिए जोरदार ताली बजा दो। अब प्यारे बड़े भाव के साथ में हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा, अब ये बताइए, कल आप लोगों ने कथा में क्या श्रवण किया, आप लोग को याद है? हाँ, चलिए, याद है? आपने कहा याद है, यही काफी है। जो आपने सुना और जो वस्तु, जो विषय आपको याद है, उसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करिएगा। 3 घंटे आप लोग इस पंडाल में उपस्थित होकर के कथा को सुनते हैं, घर में जाकर के इस कथा का चिंतन अवश्य करिएगा। क्योंकि हम लोग जब चिंतन करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी जाकर के भागवत श्रवण का फल आप लोग को प्राप्त होगा।